इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 2025 के लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के एडमिशन लेटर स्टार्ट होना ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। बहुत से बच्चों के इशू हो गए हैं, बहुत से के प्रोग्रेस में हैं। आप पूरे एडमिशन लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कि जनरली ये रहता है कि कोई ऑफिशियल हैं कि नहीं, आप तो उसमें आप लेटर में आप एक एक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कौन सा बच्चा है, किस कंसल्टेंस के थ्रू इसका एडमिशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना थी कि आप लोग को अवेयर कराने के लिए कि सभी बोलते हैं कि ऑफिशियल हैं कि नहीं है, या एडमि करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए थी। बाकी आप इस वीडियो में देखिए, पूरा आप स्टिमुलेशन सेंटर देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में 2025 के लिए एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आप यदि आना चाहते हैं तो हमारे थ्रू कांटेक्ट कीजिए, आप कनेक्ट होइए, आपको प्रॉपर डिटेल आपको प्रोवाइड होगा। और इसके साथ साथ एक बात मैं ये कहूँगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि ओटीसी नहीं लगता है या ये नहीं लगता है, मेरा ये है कि देखो, एजेंट लोग होते हैं, ठीक है, एजेंट लोग आपको प्रॉपर मनी चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, कम करते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन वो एजेंट से वो करते हैं। पर दूसरा चीज़ हम ये देखें, अभी जो 3 से 4 साल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, जो लास्ट ईयर स्पेशली हुआ है, कि बच्चे स्टूडेंट के तौर पे आपको बोलेंगे कि हाँ एडमिशन हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। वो एक थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि आप स्टूडेंट हो तो आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई प्रॉपर कीजिए, उसके बाद आप यदि इस चीज़ में आना चाहते हैं फील्ड में, तो हाँ आप बेशक आइए, आप में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के साथ आप पहले बोलेंगे कि हाँ हम कम चार्ज में करा देंगे, ये हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। आप फिर उसके बाद ज़्यादा चार्ज लोगे, तो आप एक प्रॉपर चार्ज बताइए, उसके साथ आप क्या क्या करोगे, प्रोवाइड कराओगे, आप वो बताइए। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि आप एडमिशन करा दिए, उसके बाद ना आप बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ना बच्चों को डॉर्मेट्री अच्छे से अलॉट हो रही है। जैसे इस बार देखा गया कि जो डॉम दिखाए जाते हैं वो नहीं मिले, हॉस्टल, डॉम्स को यहाँ हॉस्टल बोलते हैं, जो हॉस्टल आपको दिखाई गई, जबकि उसको दूसरे छोटे रूम वाले दे दिए जहाँ बंकर बेड होते हैं। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा गलत लगता है कि स्टूडेंट के तौर पे पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं और आप फिर ला के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, ये चीज़ गलत है। तो अच्छी यहाँ पे हमारा प्रॉपर डीन्स और टीचर्स के साथ प्रॉपर अच्छे से जो कॉन्टैक्ट्स है, इसलिए टीचर्स के साथ मिलके आप पूरा इंटरव्यू लिए हम लोग, बहुत सारी चीज़ें पूरा ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये चीज़ और कोई दिखाता नहीं है जनरली, क्योंकि एजेंट लोग जो होते हैं उनको मतलब नहीं होता पढ़ाई से, उनका एडमिशन का काम है। और जो स्टूडेंट्स तौर पे एजेंट बने हैं, अब उनका पढ़ाई में उतना लेवल नहीं होता कि वो हाँ ठीक है ये चीज़ दिखा सके, कि वो खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं प्रॉपर। प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए आप प्रॉपर देखिए किसके थ्रू आपको आना है, वो चीज़ आप देखिए, किस यूनिवर्सिटी में आना है वो देखिए। हमारा काम था कि आपको फिफू के बारे में और दूसरी यूनिवर्सिटी जो भी होगी उसके बारे में आपको प्रॉपर बताएंगे, और आपको पूरा उसमें आपको बताएंगे, फिर आप अपने उस पर विवेक पर निर्भर करता है आप किस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। हाँ, तो हम एज अ स्टूडेंट हम आपको मतलब अब ग्रेजुएट होने ही वाले हैं, और जो हमारा पहचान है यूनिवर्सिटी में उसके बेसिस पे जो हम एक्सपीरियंस किए हैं उसके बेसिस पे बता रहे हैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बेसिकली, कि मतलब आपको किस तरीके से एडमिशन लेना चाहिए। कि ये एक ड्रीम होता है बच्चों का एमबीबीएस कराना, कि भाई वो लोग ही कराते हैं जो एक्चुअली में नीट स्कोर उतना हाई स्कोर 600 के समथिंग नहीं ला पाते इंडिया में, या फिर प्राइवेट कॉलेज में जो 1 करोड़ के समथिंग फीस नहीं दे पाते, वो लोग ही यहाँ पे आते हैं जनरली। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैसे भी करके एडमिशन करा लो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पे ना आपको फिर गाइडेंस मिलता है ना कुछ होता है। एडमिशन तो हर कोई करा देता है, ये तो बहुत जनरली बेसिक लेवल की बात होती है कि हाँ कराना रहता है एडमिशन, कोई भी करा देगा, कोई एजेंट करा देगा, कोई भी स्टूडेंट करा देता है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जो आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए फर्स्ट ईयर से, वो एक मिलना बहुत मुश्किल होता है। कि जब जो आपको ला रहे हैं उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या मेडिसिन होता है, क्या एमबीबीएस होगा, टीचर्स के साथ कैसे बिहेवियर करना रहता है, वहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, वो आपको कैसे गाइड करेंगे। बहुत से स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन अब जो स्टूडेंट ही प्रॉपर यहाँ पे जो सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, वो आपको गाइड कैसे करेंगे। जो इस बार भी बहुत बार देखे, हम लोग देख ही रहे हैं हर साल की जो होता है। इसलिए हम लोग का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर ऐसे ही एडमिशन होता है, आप यहाँ आते हैं, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत होती है ये बताना हम लोग की जिम्मेदारी है। जनरली रिक्रूटर्स की जिम्मेदारी यही होती है कि बताना चाहिए आपको, ताकि आप उस माहौल में आते हैं तो आप ढल सके उसमें, कि यहाँ टीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा, टीचर्स आपसे क्या चाहते हैं, आपसे टीचर क्या चाहते हैं, ये चीज़ एक प्रॉपर एक गाइडेंस सेशन होता है। जैसे इस बार फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों के साथ गाइडेंस सेशन लिया था हमने, डीन ऑफ यूनिवर्सिटी थे उनके साथ, मतलब उनको बुला के उनके साथ उनने भी बोला था कि आप संभालिए, थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है ना, बच्चों को गाइडेंस ही नहीं होता कि वाइट कोट पहनने का तरीका कैसे होता है,
प्रॉब्लम ये आ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप जैसे ही आते हैं यूनिवर्सिटी में, आप इंडियंस के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ते हैं, वो आप ठीक है, आपके रिलेटिव्स में भी डॉक्टर्स होंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ होता है, यहाँ जैसे ही बच्चा आता है, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अकेला ये नहीं कि मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में जैसे एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तो एनाटॉमी पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब ये चीज़ कोई नहीं बताता कि असली में बच्चा यहाँ फेस क्या करता है फर्स्ट ईयर में। जैसे ही बच्चा आता है एनाटॉमी, अब यहाँ पढ़ाने का तरीका कैसे होता है कि पहले बोन्स पढ़ाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में मसल्स चालू करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में नर्व्स वगैरह की बात आती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यदि प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ में, कि आपको पहले से बता देंगे कि हाँ आपको इस तरीके से यहाँ पढ़ना है, बोन्स ऐसे पढ़ना है, मसल्स ऐसे पढ़ना है। वरना क्या होता है, जनरली जो वीडियोस ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब पूरा बोन्स, मसल्स और नर्व्स वगैरह पूरा एक साथ आएगा, आर्टरीज। तो अलग अलग बच्चे को फाइंड करने में सबसे बड़ा दिक्कत फर्स्ट ईयर में जो हमारे बच्चे भी थे, इस बार सब यही पूछते हैं कि भैया पढ़ें कैसे। मतलब समझ ही नहीं आता है कि कहीं दिया ही नहीं रहता है अकेले बोन्स करने का। तो ये काम हमारा है, हम ये बता रहे हैं कि एडमिशन तो हम कराएंगे प्रॉपर आपको, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन एडमिशन के साथ साथ आपको कहाँ किस टीचर्स के साथ कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या दिक्कत आएगी, वो आपको कैसे गाइड करेगा। अब कभी कभी ये हो जाता है एग्ज़ाम में, यहाँ कभी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो हमारा पूरा यहाँ पर रहता है सिस्टम कि आप कहाँ किससे बात करना है। टीचर्स के साथ दिक्कत आ जाती है, कभी एग्ज़ाम का दिक्कत आ जाता है, कभी मेडिकल का इशू आ जाता है। तो ये बात वो है, बच्चा यहाँ स्ट्रगल करता है, मैं देखा हूँ, क्योंकि वहाँ उसको सपोर्ट ही नहीं मिलता है। जो एडमिशन करा देता है उसका काम रहता है एडमिशन कराया, पैसा लिया और मैटर क्लोज हो गया वहाँ पे। लेकिन हमारा यह है कि हमारे स्टूडेंट भी इतने सारे हैं, 6th ईयर तक के सारे लोग, अब हम ग्रेजुएट होने में, हमारे टीचर सब लोग हैं जो अकेडमिकली जो कंट्रोल करते हैं, उनके साथ हमारा अच्छे से पूरा टाई अप है, उनके साथ पूरा बात है। तो आपको यदि कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो जैसे हमारे इस साल के बच्चे हैं, उनको दिक्कत होता है, पूरा मैसेज हमें आ जाता है, मैं मैसेज उनको कर देता हूँ, तो प्रॉपर सॉल्व हो जाता है। जनरली बच्चों को कोई इशू आता ही नहीं है इस चक्कर में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आएंगे 6th ईयर तक, कहाँ कैसे क्या दिक्कत आएगा। जैसे एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, तो उसमें यूनिवर्सिटी कैसे सपोर्ट करेगी, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होता है। वरना आप आने के बाद आप किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, ये तो डाउट रहता है ना। तो ये चीज़ आपके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स और बच्चों के लिए, कि इस चीज़ में आप देखिए, हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, पेरेंट्स और बच्चों को जो दिक्कत आती है वो कैसे सॉल्व होगी, यहाँ की जो चीज़ अंदर की जो चीज़ रहती है, जो जनरली कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो पढ़ा नहीं होगा वो उसको ये चीज़ दिखाना बहुत बड़ी बात है। जबकि ये चीज़ यहाँ, ये स्टिमुलेशन सेंटर, हॉस्पिटल का व्यू दिखाना, टीचर्स के साथ इंटरव्यू लेना, ये चीज़ हमारे लिए बहुत नॉर्मल जनरल टॉक होती है, कि मतलब बच्चों के साथ, मतलब जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं, वैसे यहाँ टीचर्स के साथ भी हम जनरली डेली कम्युनिकेशन होता रहता है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है। इसलिए हमारा मतलब उद्देश्य यही है कि आपको प्रॉपर हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कैसे यहाँ की हॉस्पिटल रहेगी, यहाँ पे कैसे आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, और यहाँ का माहौल कैसे रहता है। क्योंकि जनरली ये देखा है मैंने कि डॉम्स का, कैंपस का टूर, डॉम्स हॉस्टल कैसे रहती हैं यहाँ के, यहाँ रहना कैसे होता है, ये चीज़ हम भी दिखा देंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सा इशू आता है टाइम पे। तो ये चीज़ बाकी लोग, बहुत सारे लोग सभी डालते हैं कि हॉस्टल कैसा रहता है, डॉम्स कैसा रहेगा, यहाँ पे मतलब कैंपस का टूर क्या है, ए बिल्डिंग क्या है, ये सब चीज़, बैंक कहाँ है, कैसा है, ये सब चीज़ बताते हैं। सब लोग बताएंगे, तो इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सब लोग देख रहे हैं, आप वहाँ से देखिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ जो कोई और नहीं दिखा पाएगा, वो चीज़ हम दिखा देंगे, और आपको प्रॉपर सपोर्ट की गारंटी रहेगी, ये हम आपको बताते हैं। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, आप यदि यहाँ आना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम देंगे, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ आपको कहाँ आना है। और जो हमारा चार्जेस वगैरह है, वो एक मिनिमम फेयर, मतलब जो रहेगा वो उतना ही लेंगे, जितना कि, मतलब ऐसा है कि हमारी टीम भी रहती है, वर्क करती है, यहाँ पे भी रहते हैं। जैसे आप आओगे तो उसके साथ भी आपके साथ टीम्स के मेंबर्स रहेंगे, यहाँ आपको सपोर्ट के लिए रहेंगे, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए आपको जो मिनिमम फेयर, वो तो आपसे लेंगे कि फ़ीस कितना है, वो आपको प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ इतना अमाउंट आपसे लिया जाएगा, आपको ये चीज़ आपको दी जाएंगी। ये बेसिक चीज़ है, तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि ऐसे लेस अमाउंट में करना पॉसिबल नहीं होगा कि आप 50,000 60,000 बोल के बोलो कि रशिया में आपका एडमिशन हो जाएगा। कि ये होता है कि आप, जैसे ये प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बोलूँ फेफू का, तो प्रीमियम यूनिवर्सिटी आप देखोगे 40 से 50 लाख रुपए बजट आपका नॉर्मल जाएगा, मोर देन 40 लैक्स जाएगा, ये गारंटी है। 40 to 50 लैक्स रहता है।
तो 40 और 50 लैक्स में यदि आप देखोगे कि कंसल्टेंसी फीस कोई 10,000 कम ले रहा है, 20,000 कम ले रहा है, 40,000 कम ले रहा है, तो वो चीज़ आप यदि 40-50,000 देखोगे तो फिर एक बहुत दिक्कत आएगा आगे, कि आपको आगे सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो 40-50,000 या 10,000 आपको बहुत अखरेगा बाद में, कि यार यदि इस तरीके से लेते तो आपको सपोर्ट जो मिलता। तो बाकी हमारा ये भी है कि आप एडमिशन यदि आप चाहें तो कांटेक्ट कीजिए। बाकी यहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनका भी आपको प्रॉपर रिव्यू देंगे कि हाँ स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे कैसे रहता है, इस पर आपको दिया जाएगा। हाँ, तो अब जनरली ये डाउट होता है, जैसे फेफू सर्च करते हैं कि बहुत दूर है मॉस्को से, तो अब ये चीज़ जो हम लोग के टाइम दिक्कत हुआ था वो तो ठीक है जो हो गया, लेकिन अब जो है जो फ़्लाइट चालू होने वाली है, जैसे चालू हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ से बीजिंग के लिए चालू है, बीजिंग से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी होने वाली है, डायरेक्ट के अलावा भी हांगकांग वियतनाम पे ऐसे रूट चालू हो गया है। तो रूट का अब कोई इशू नहीं है, आप मॉस्को से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। जनरली ये डाउट होता है ना कि मॉस्को से इतना दूर है, मॉस्को से दूर होने से बात नहीं है इंपॉर्टेंट, बात है कि आप मॉस्को से अदर सिटी जाएंगे तो आपको या तो वहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होगी, या फ़्लाइट भी होगी तो चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि आप मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक आएंगे तो आपको मात्र 13 से 15 हज़ार रुपये की फ़्लाइट रहती है यहाँ पे, जबकि लॉन्गेस्ट रहती है। तो एक ये चीज़ रहता है कि रूट जनरली आपको साल में एक बार आना रहता है जनरली, इससे ज़्यादा बार ना कोई आता है ना कोई जाएगा, ना इतना टाइम रहता है। कि अब गाइडलाइंस क्या एनएमसी की चेंज हो गई है, पहले ये था कि आप कभी भी आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एनएमसी गाइडलाइंस में देखेंगे कि आप कितने टाइम तक रहे हैं। जैसे आप एफएमजी पास करते हैं या नेक्स्ट जो भी होगा, तो आपका देखेंगे कि पासपोर्ट में कि आप, हाँ, आप इतने महीने वहाँ रहे हैं, जो स्टाम्प लगता है जैसे आप एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे रशिया से, तो वो रहता है। तो आपको वो 54 मंथ्स आपको कंपलसरी रशिया में रहना पड़ेगा, यदि आप नहीं रहते तो आपकी जो डिग्री होगी इनवैलिड हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना रहता है, इसलिए ये नहीं कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जाइए, इंडिया में रहिए, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ रहता है कि वेदर का जनरली डाउट होता है कि वेदर कैसा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जैसे स्नो वगैरह है उसका ज़्यादा इशू नहीं आता है, यहाँ स्नो कम रहती है, वेदर अच्छा रहेगा, ठंड तो रहती है, तो जनरल रशिया की बात है। लेकिन जो वेदर में जैसे यहाँ के डॉम्स वगैरह का है, हॉस्टल है, तो वहाँ तो प्रॉपर वो रहता है हीटिंग सिस्टम, तो उसमें तो ठंड का कोई इशू आएगा ही नहीं। आप बहुत देख चुके होंगे वीडियो की, जनरली हम लोग नॉर्मली रहते हैं, आगे आपको दिखाए भी होंगे वीडियो में, तो एक ठंड का इशू नहीं आएगा। और जनरली इस यूनिवर्सिटी में ये रहता है, हर कहीं के लिए बस चलेगी, आपको बस रहती है, टैक्सी की व्यवस्था रहती है, तो आपको मतलब आने जाने में भी इशू नहीं आएगा। और अब तो बहुत सी चीज़ें डेवलप, ग्रोसरी वगैरह का भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है कि जनरली आपको दिक्कत नहीं आएगा।